जय हिंद साथियों, आज हम समझेंगे एकांत कारावास अर्थात सॉलिटेरी कन्फाइनमेंट। भारतीय न्याय संहिता की धारा 11 है जो एकांत कारावास की या एकांत परिरोध की बात करती है। एकांत परिरोध किसी व्यक्ति को तभी दिया जा सकता है जब उसे कठोर कारावास की सजा मिली हो, अर्थात न्यायालय को एकांत परिरोध की सजा देने का अधिकार उन मामलों में है जहां किसी व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है। अर्थात कोई व्यक्ति अगर साधारण कारावास काट रहा है, साधारण रूप से अगर उसे सजा मिली है तो उसे एकांत परिरोध में नहीं रखा जा सकता, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा है तो उसे एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। एकांत परिरोध का मतलब होता है, आपने कई बार पुरानी फिल्मों में सुना होगा कि तन्हाई की सजा है, मतलब किसी व्यक्ति को एक अलग जेल में बनी कोठरी में ले जाके बंद कर दिया जाएगा, वो समाज से दुनिया से कट जाएगा, न वहां उसे कोई व्यक्ति मिलेगा। आमतौर पे पहले कहते थे काल कोठरी में ले जाके बंद कर देना, है ना, जहां वो किसी से बात नहीं कर सकता, मतलब मनुष्य को मनुष्य से ही दूर कर दिया जाता है। कहते हैं ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य को समाज से दूर करना भी एक सजा है ना, क्योंकि वो लोगों के बीच में रहता है और उसे जेल में बनी एक दूर जहां फांसी दी जाती थी वहां ले जाके किसी कोठरी में बंद कर दिया जाएगा, वो बेचारा वैसे ही डरेगा। एक तो पहले से जेल में, और जेल में भी वो ऐसी जगह जहां कोई नहीं रहता, लोगों से डराएंगे कि भाई देख उस कोठरी में सजा दी गई थी किसी व्यक्ति को फांसी की और वो भूत बन के वहीं रहता है, तो बेचारा वो वैसे ही डरेगा। तो इसीलिए है ना, कठोर कारावास में एकांत परिरोध भी कई बार शामिल होता है। लेकिन एकांत परिरोध कितना हो सकता है इसको समझते हैं। कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध देना है तो 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब उसकी सजा कितनी भी बड़ी हो, जैसे किसी व्यक्ति को 10 साल जेल की सजा हुई है तो उस 10 साल में से अधिकतम 3 माह तक वो एकांत कारावास में रह सकता है। मतलब जज साहब उसे अधिकतम 3 महीने तक सॉलिटेरी कन्फाइनमेंट में भेज सकते हैं, लेकिन एक साथ 3 महीने नहीं होगा। ध्यान से समझेंगे। कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को 6 माह की जेल की सजा मिली है तो 6 माह में अगर उसे एकांत कारावास भी दिया गया है तो 6 माह वाले व्यक्ति को 1 महीने से ज्यादा का एकांत कारावास नहीं दिया जा सकता, है ना। अगर किसी को सजा 6 महीने की मिली है तो ऐसे व्यक्ति को, है ना, 1 महीने से ज्यादा का सॉलिटेरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति को 6 से 12 महीने की सजा मिली है तो 2 महीने से ज्यादा का एकांत कारावास नहीं हो सकता उस व्यक्ति का, है ना, तब 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। और अगर किसी व्यक्ति को, बात समझिए, 12 महीने से ज्यादा है, 1 साल से ज्यादा है, अब चाहे वो 1.5 साल है, चाहे 2 साल है, चाहे 3 साल है, चाहे 4 साल है, चाहे 10 साल है, तो उसे 3 महीने से ज्यादा एकांत कारावास में नहीं रखा जा सकता। तो समझिएगा, फिर से एक बार बताता हूं कि एकांत कारावास किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने का ही दिया जा सकता है। मतलब किसी भी अपराधी को एकांत में हम 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते, ये मैक्सिमम है, इससे कम हो सकता है। कैसे कि अगर किसी को कुल सजा 6 महीने की है तो 1 महीने से ज्यादा एकांत कारावास नहीं, कुल सजा 12 महीने तक की है, 6 से 12, तो 2 महीने से ज्यादा का एकांत कारावास नहीं, कुल सजा 12 महीने से अधिक है तो 3 महीने से ज्यादा का एकांत कारावास नहीं। अब एकांत कारावास एक साथ नहीं काटा जाएगा। जैसे किसी को 2 महीने का एकांत कारावास दिया गया है तो वो एक बार में 2 महीने नहीं, बीच बीच में गैप रखना जरूरी होता है। इस बारे में धारा 12 है, कह रहा है एकांत परिरोध की अवधि अर्थात ड्यूरेशन ऑफ सॉलिटेरी कन्फाइनमेंट, कहता है कि एक बार में 14 दिन से ज्यादा किसी को एकांत कारावास में नहीं रखा जा सकता। जैसे उदाहरण के तौर पे, सर किसी व्यक्ति को 6 महीने की जेल की सजा मिली, उसे 1 महीना एकांत कारावास में रहना है, तो 1 महीना एकांत कारावास एक साथ नहीं, पहले 14 दिन, फिर कुछ दिन का गैप, फिर 14 दिन, फिर कुछ दिन का गैप और फिर बचा हुआ 2 दिन, ठीक है। तो एक बार में 14 दिन से ज्यादा किसी व्यक्ति को एकांत कारावास में नहीं रखा जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यदि कुल कारावास 3 महीने से अधिक है, 3 महीने से ज्यादा है अगर कुल कारावास, तो फिर किसी व्यक्ति को 1 महीने में 7 दिन से ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर व्यक्ति को मान लेते हैं कि 6 महीने का कारावास है टोटल, तो 7-7 दिन करके चलाओ आप, हर महीने 7 दिन, हर महीने 7 दिन, हर महीने 7 दिन, हर महीने 7 दिन, है ना। तो अगर किसी की सजा 3 महीने से ज्यादा है ना, फिर तो कोई टेंशन नहीं है ना, फिर 3 महीने से ज्यादा है, आराम से उसे एकांत कारावास रखो बीच बीच में। तो 1 महीने में 7 दिन से ज्यादा का एकांत कारावास नहीं दिया जा सकता। तो ये था, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ा कंफ्यूजन था। तो 2 है, पहला है ना धारा 11 एकांत कारावास क्या होता है और कितने समय का मिल सकता है, और धारा 12 एकांत कारावास की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, तो 14 दिन से ज्यादा नहीं एक बार में,
और 3 महीने से ज़्यादा है तो 1 महीने में 7 दिन से ज़्यादा किसी को एकांत कारावास में नहीं रख सकते। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।